देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी से बाहर पहला दौरा कमलनाथ के गढ़ में किया है। पहले ही दौरे में डॉक्टर मोहन ने सख्त रुख से लेकर संवेदनशील व्यवहार तक दिखाया। सीएम ने कहा कि जो आदेश दिए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं, यह देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर आदेश का पालन होगा। जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, पर अफसरों को छूट नहीं है। कोई लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। अफसरों को हिदायत देने के बाद डॉक्टर मोहन ने आम जनता से भी मुलाकात की। किसी के कंधे पर हाथ रखा तो किसी से नाम पूछा। पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में दो चार काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांतरण करना पड़ेगा, यह उसकी अपनी जरूरत है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो कलेक्टर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पे भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं। सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो लेकिन मुस्तैदी से काम करे, लापरवाही नहीं करे। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना यह हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करके देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है। उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस मामले में कड़ाई जो करना है वो सब करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो हो सकता है वो भी लगातार करते रहेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जनता के हित की बात कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि लापरवाही करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी जुड़ चुकी है भाजपा से, फरहाना खान जी हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस से, हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं आपसे, और अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी आपके पास आऊंगी कि नए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपना पहला दौरा जो किया है कमलनाथ जी के गढ़ में किया है, क्या मायने हैं इस दौरे के? देखिए, पहला दौरा भी अगर बात पहला दौरा कई बार जगह पर शासन या सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं होते हैं जाता है, या फिर ऐसा नैरेटिव परेशानी ना हो। सबसे पहला चैप्टर दौरा है। प्रियंका जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। तो मेरे पास आवाज इको में आ रही है जी। मैं अपनी टीम से बोलती हूँ, वो चेक करेंगे कि क्या समस्या है। तब तक फरहाना जी मैं आपके पास आती हूँ। नए मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने अफसरों को साफ तौर पर चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि जनता के लिए वो बिल्कुल संवेदनशील नजर आए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बिल्कुल हमलावर नजर आए। साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। क्या लगता है कि सीएम एक्शन मोड में है? देखिए, हमारे नव निर्वाचित सीएम हैं, अगर वो संवेदनशीलता दिखाते हैं और जनता के हितों की बात करते हैं तो हम विपक्ष में हैं, हम उनका बिल्कुल अभिवादन करते हैं, हम उनको समर्थन देते हैं। एक बात और उन्होंने कही है कि अफसरों पर वो सख्त रवैया अपनाने की बात भी उन्होंने करी है, तो इसका भी हम समर्थन करते हैं। तो संवेदनशीलता तो ये पहले भी हमारे जो मामा जी थे वो भी काफ़ी संवेदनशील, ऐसा वो खुद कहते थे, स्वघोषित थे। अभी ये हमारे नए जो मुख्यमंत्री आए हैं ये भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर ये वाकई संवेदनशीलता से काम करते हैं, जनता के हितों के लिए काम करते हैं, तो जो अच्छे काम होंगे, ऐसा नहीं है हम इनके खिलाफ नहीं है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अगर अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल हम इनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई ये गलत काम होता है तो हम बिल्कुल मैदान में जैसे
अभी तक खड़े आए हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट तो मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और इनके जो पार्टी की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, जो ये कह रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वो करेंगे भी। लेकिन जो घोषणाएं हुई थी चुनाव से पहले, उन घोषणाओं के बारे में अभी तक कोई बातें नहीं की गई हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो 450 रुपये का सिलेंडर हो, चाहे किसानों का समर्थन मूल्य हो, धान का हो, गेहूं का हो, या 2 लाख नौजवानों को नौकरी की बात हो। ये सारी बातें पता नहीं कहाँ नदारद हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका ध्यान इस ओर भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान उस ओर भी जाए। और साथ ही आपने कहा कि अच्छे काम कर रहे हैं तो आप उनका बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ गलत होता है तो विपक्ष में होने के नाते सवाल लगातार आप पूछेंगे। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। सीएम का एक्शन मोड यहाँ नजर आ रहा है, संवेदनशील नजर आ रहे हैं जनता के प्रति, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को साफ साफ वार्निंग दी है कि गलत करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या लगता है इससे लापरवाही कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, या जो सरकारी अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएंगे? हेमंत जी सुन पा रहे हैं आप? शायद हेमंत जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हम अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। ये जो कमलनाथ जी के गढ़ में पहला दौरा किया है नए सीएम ने, नए मुख्यमंत्री यादव ने, इसके कुछ खास मायने या लोकसभा में वो जो लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा की, उसको साधने की तैयारी है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये लोकसभा चुनाव की प्री प्लानिंग है जी। और आप देखिए कि जैसे ही भाजपा बहुमत में आई थी तो पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जीत सुनिश्चित करने के बाद सीधे उनका भी विजिट छिंदवाड़ा था और उन्होंने कहा था कि मैं मोदी जी को 29 कमल की माला पहनाऊंगा जी। और अब जैसे ही सीएम मोहन यादव बने हैं तो उनका भी दौरा जो है वो पांडुरना छिंदवाड़ा की उनके एरिया में जो है लगातार विजिट हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी सीएम हो, वो जैसे ही आते हैं तो उनको अपनी एक प्रशासनिक कसावट धर्मिष्ठा जी करनी होती है और ये उसी का ही परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। और लगातार उनकी जो विजिट है वो छिंदवाड़ा है, क्योंकि सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस की लोकसभा की, जो सिर्फ 29 में से एक ही सीट जो है वो कांग्रेस की, वो छिंदवाड़ा की ही है। और इस बार उनका पूरा मकसद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगा हुआ है कि कैसे भी करके उस रिकॉर्ड को ये तोड़ने में सक्षम हासिल करने के लिए प्रयासरत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो 29वीं लोकसभा सीट है उसे हासिल करने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी। हालांकि शिवराज जी ने कहा था कि 29 कमल की माला पहनाऊंगा और उसको पूरा करने का काम सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। कुछ खास है सीएम के छिंदवाड़ा दौरे में, जो पांडुरना गए हैं उसका कोई खास कारण? साथ ही फरहाना जी ने कहा कि घोषणाओं के ऊपर बात नहीं की जा रही है अभी तक। देखिए मेरे ख्याल से अभी मंत्री बना नहीं है जी, ये जल्दबाजी है। घोषणाओं के ऊपर बात नहीं की जा रही है। बहन जी ने योजनाओं की बात करें, उनमें से सिलेंडर वाली बात है तो ऑनगोइंग ऑलरेडी, और लाडली बहना के वो भी ऑनगोइंग स्कीम है जो कि कंटिन्यू रही है। उसे अभी मंच पे से नहीं बोलना मेरे ख्याल से तो उसी अनुचित की कमी में नहीं होता है। जो ऑनलाइन स्कीम से बदल भी नहीं हो रहा है। फिर तो जो चीजें चल रही है और जो अच्छी चीज उनके ऊपर चर्चा की जा रही है, तो हो सकता है उसको और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज के लिए मैं बहन जी का धन्यवाद करूंगी। चीजें अच्छी होंगी जो प्रदेश के हित में होंगी, उसमें हमारे समकक्ष खड़ा होगा और चीज गलत होगी उसके लिए वो लोग भी उतरे। इस चीज के लिए मैं भी तारीफ करती हूँ। विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल पार्टी के ऊपर लगाम की तरह जरूरी भी होती है। अपनी भूमिका उतनी ही जिम्मेदारी निभाएगा तो बहुत स्वागत और वंदनीय है। कहे कि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो मतलब मैंने अभी भी यही कहने की कोशिश की, नैरेटिव सेट हो जाते हैं कि जहाँ पे पार्टी नहीं है या जहाँ पे चयनित होकर हमारे नहीं पहुंची जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और पार्टी उनके साथ है और वो भी देश का ही हिस्सा है। उससे ये भी नहीं लिखते हुए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है।
वहाँ की जनता के साथ में जो है वो एक तरीके से संवाद बना, इसीलिए भी दौरा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी। साथ ही आपने ये भी कहा है कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में फरहाना जी के पास जाऊंगी, उसके पहले हेमंत जी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि सीएम यादव का एक्शन मोड नजर आ रहा है, उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि गलतियां होने पर माफ नहीं किया जाएगा। क्या लगता है कि अब अधिकारी कर्मचारी सुधर जाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार कम करना तो ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, उसने करना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार कम होगा। हाँ, अधिकारियों को ठीक से काम करवाएं, ये प्राथमिकता होना चाहिए। और अभी मुख्यमंत्री को टाइम देना चाहिए। अभी इतनी जल्दी उनके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना उनके प्रति बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। उन्होंने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष की बात प्रियंका जी ने करी है, मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, तो ये तो ठीक है कि मजबूत विपक्ष का होना जरूरी, लेकिन लगातार सीएम का जो एक्शन दूरा या एक्शन मोड जो नजर आ रहा है, लगातार उनके जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, शुरुआती कैबिनेट में जो उन्होंने फैसले लिए थे वो भी लगातार चर्चा में रहे। अभी उनका जमीन पर उतरना और जमीन पर ये कहना कि मैं आपका भाई हूं और मैदानी निरीक्षण जरूरी है, मतलब मैं जनता के बीच में आता रहूंगा और पूछता रहूंगा कि कहाँ क्या चल रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी। क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं या फिर कुछ और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? धर्मिष्ठा जी, देखिए अभी जैसे हमारे हेमंत जोशी जी ने कहा कि कोई भी नए, अभी चूंकि नए हैं तो एकदम से प्रिडिक्शन, मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा अभी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है उनको। तो इसमें पर हाँ, ये जरूर है कि देखिए मामा शिवराज जी की छवि एक अलग थी, क्योंकि मैंने शब्द यूज किया मामा, आप ध्यान दीजिए। तो मामा शिवराज की छवि एक अलग थी और उन्होंने भाई बहन और एक आत्मीय पारिवारिक संबंध जोड़ने का प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी हुए। मोहन यादव जी चूंकि अभी नए नए बने हैं और एक आशाजनक वाला नाम एकदम से उभरा भी, जो सबको मतलब कहीं से कहीं तक इनका सीएम की रेस में इनका नाम भी नहीं था। बिल्कुल। तो अब जैसे ही जब ये उज्जैन से होकर आए, तो चूंकि उज्जैन में हमारा काफी विजिट रहा और उस समय हमने देखा तो इनका वहां पर कनेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि ये वहीं पर जो है इनकी पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब उज्जैन के रीजन में हुई, तो काफी अच्छा कनेक्शन उनका है और इन्होंने मिथक भी तोड़ा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिए तीनों राज्यों में सीएम को, उसमें बहुत सारे पैरामीटर, जातिगत समीकरण, विकास समीकरण और जनता से जुड़ाव के एक नए समीकरण पैदा हुए हैं। तो पहले एक जो मिथक चलता था कि कोई भी राजा जो है वो महाकाल की नगरी में नहीं रुक सकता, और ये मिथक तोड़ने में सहायक हुए। तो आज ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़कर एक हिस्ट्री कायम करी, पहली चीज। दूसरी चीज जो प्रियंका जी ने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए विपक्ष मजबूत, और विपक्ष मजबूत है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कम सीटें हैं कांग्रेस के पास भी सफिशिएंट अच्छी हैं। और विपक्ष जब कोई भी नई सरकार बनती है और विपक्ष के पास कम सीटें होती हैं तो भी उसमें एक जोश और नई उमंग होती है। आप देखिए कि उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष बने, तो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार जी युवा प्रतिनिधित्व करेंगे सदन का। जीतू पटवारी जी भले ही इस बार चुनाव हार गए, परंतु उनके हाथ में कमान दे दी गई। बिल्कुल। कल ही उन्होंने पीसीसी भोपाल में जो है दफ्तर में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। बिल्कुल। तो नए युवाओं की टीम है, नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस से अच्छे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं हार का सामना उनको करने पड़ा। तो अब एक नई ऊर्जा आपको सदन में मिलेगी, और कौन कितना प्रभावी रूप से सदन में जनता से जुड़े हुए प्रश्न उठाता है, कितने प्रश्नकाल में भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, और सदन कितने दिनों तक चलती है। देखिए आज ही नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने जैसे ही आज विधानसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि सदन जब तक लंबा चलेगा, सदन जितना लंबा चलेगा उतना प्रदेश के विकास में सहयोगी होगा। बिल्कुल। तो विपक्ष की भूमिका है कि वो किस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन करके सदन को लंबा चलाने में
सहयोग करती है। तो विपक्ष की भूमिका 100% मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात आपने कही कि सदन जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा प्रदेश का विकास होगा, लेकिन जब सदन लगता है तो लगातार बयानबाजी सामने आती है, कोई एक छोटी सी चीज पर लेकर बयानबाजी सामने आती है और फिर सदन स्थगित कर दिया जाता है। अभी अभी हाल ही में सदन स्थगित किया गया था। प्रियंका जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि सीएम ने कहा है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, लगातार योजनाओं को लेकर टॉलरेट किया जा रहा था कि योजनाएं बंद हो रही है, खासकर लाडली बहना योजना को लेकर कई बार चर्चाएं हुई कि योजनाएं बंद की जा रही है। तो इसको लेकर सीएम ने जो बात कही है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, तो साफ साफ कहा है कि योजना बंद नहीं हो रही है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम में मत आना। योजना शुरू हुई है 1250 जी आज समझ में नहीं आता है, आशंका से रखा है तो उस योजना के ऊपर बार बार प्रश्न तो इतना पता नहीं थे, तब भी कैलकुलेशन करके पूरा आश्वासन दिया था। सरकारी पार्टी कोई और भी। ठीक है प्रियंका जी, इससे बड़ा ठीक है प्रियंका जी। फरहाना जी, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि लगातार आप लोग जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी उसके बावजूद भी लगातार कुछ योजना ऐसी जैसे लाडली बहना योजना को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे और उसी को लेकर सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर जो योजनाएं इन्होंने चलाई थी और उसको बंद नहीं करते तो हम तो समर्थन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं उनके इस निर्णय का। लेकिन मेरा सवाल अभी मैंने ये किया था कि और जो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें कि किसानों की इन्होंने बात की थी, 450 रुपए में सिलेंडर की बात की थी और भी कई सारी जो बातें की थी, तो उस पर ये कब काम करेंगे। और उम्मीद में तो अभी बिल्कुल मैं भी ये मानती हूँ कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री नए नए हैं, नया नया पदभार उन्होंने संभाला है, तो उन पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना या उनकी कार्यशैली पर किसी तरह का स्टेटमेंट देना मैं समझती हूँ कि अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इनके वचन पत्र में, इनके घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई हैं वो जनता के हित में जल्द से जल्द उसको शुरुआत करेंगे, उन घोषणाओं को लागू करके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी वर्तमान में थोड़ा समय देने की आवश्यकता है, योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। अभिषेक जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि बात कर रहे हैं संवेदनशीलता की, हम यहाँ पर अफसरों को फटकार लगाई जा रही, जनता के साथ एक आत्मीयता का रिश्ता बताया जा रहा है। सीएम यादव जनता के बीच गए हैं, किसी के कंधे पर हाथ रखा है, किसी से बात की है, किसी से उसकी तकलीफें जानने की कोशिश करी है। क्या लगता है कि सीएम शिवराज सिंह, जैसे कि आपने पहले भी कहा है कि शिवराज जी यानी कि मामा की छवि अलग थी, यहाँ पर नए मुख्यमंत्री की छवि अलग है, तो क्या लगता है कि नए मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं जनता से सीधे जुड़ाव का, कि जैसा रिश्ता जनता का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ था, उससे भी बेहतर रिश्ता सीएम यादव के साथ बन सके? देखिए धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में सीएम का जुड़ाव बहुत अहम रहा है जी। अगर आप देखो तो उमा भारती जी जब थी तो उन्होंने एक संत की एक अलग भूमिका बनाई हुई थी और उनको दीदी दीदी कह के पुकारा जाता था और उन्होंने भी एक आत्मीय जुड़ाव जो है शुरू के 1 साल के अंदर उन्होंने एक आत्मीय जुड़ाव जो है वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जोड़ने की इच्छा जाहिर करी थी और वो सक्सेस भी कहीं ना कहीं हुई। उसके बाद जैसे ही अगर आप शिवराज जी के पास आते हैं तो उन्होंने मामा, भाई, बहन, मेरी बेटी, बहनों के नाम से उन्होंने संबोधन स्टार्ट किया और एक जुड़ाव महसूस भी किया जी। मोहन यादव जी, आप देखिए कि अभी जो कुछ जब तक अभी वो सीएम बंगले में चूंकि अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं तो विंध्य कोठी में जहां वो रहते हैं तो उनका अभी मैंने जो अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि वो सबसे मिलते हैं। जैसे ही उनका काफिला विंध्य कोठी में प्रवेश करता है तो सबसे मिलते हैं वो,
एक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सीएम से मिलना भी एक बड़ी बात होती है, परंतु अभी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो सबसे मिलते हैं, और जैसे ही कोई आते हैं अपने काफिले से उतरे, और जितने भी उनके आसपास विंध्य कोठी में जितने भी नेतागण, जो भी आम जन या जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सहज भाव से उनको मिलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, पूछते हैं। तो ये देखिए एक कहते हैं ना, जनप्रतिनिधि अगर किसी व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को नाम से पुकार दे और कैसे हो, तो एक आत्मीय जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। तो मोहन यादव जी के पास देखिए दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि सीएम शिवराज जी ने जितनी घोषणाएं आचार संहिता लगने से पहले कर दी थी, वो वित्त विभाग उसको कितना पूरा करने में सक्षम होता है, उसको लागू कैसे कराते हैं, पहली चीज। दूसरी चुनौती कि मध्य प्रदेश में लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए, भाजपा की लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए मोहन यादव अपनी लोकप्रियता को किस जुड़ाव में महसूस करते हैं, कि मामा वाली छवि के आगे, भाई वाली छवि के आगे, चाचा वाली छवि के आगे, या दादा वाली छवि के आगे। क्योंकि आप इंदौर में जाइए तो कैलाश जी दादा दयालु के नाम से बड़ी फेमस रहते हैं, है ना। आप जो है राघवगढ़ में भी अगर वहां जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी का एक अलग है ना। छिंदवाड़ा में जाते हैं तो कमलनाथ जी साहब के नाम से फेमस हैं। तो एक जुड़ाव। अब मोहन यादव उपनाम कौन सा अपने आप को दिलवाना, जनता से कहलवाना पसंद करेंगे, ये देखने का विषय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपने एक चीज और बोली कि अधिकारियों के बीच मध्य काम कौन सा है। तो देखिए एक दूसरी चुनौती और है, वो है कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसको 100%, और अभी जो विकास भारत यात्रा केंद्र सरकार की चल रही है, क्योंकि 4-5 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना, कोई दो चुनौतियां इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रदेश के साथ साथ केंद्र के साथ समन्वय। तो अब ये देखने का विषय है कि वो किस प्रकार से अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हैं, क्योंकि मालवा में इनका बहुत ज्यादा दखल रहा है। मालवा से क्षेत्र से आने के कारण जो है इनका वहाँ के लोगों से जुड़ाव अधिक रहा है। अब ये पूरा सिर्फ मालवा नहीं, अब इनको पूरा प्रदेश देखना है। बिल्कुल। और उसमें महाकौशल भी देखना है, चंबल भी देखना है ना, अन्य और मध्य भारत मध्य की सीटें भी देखनी है, सब देखनी है। तो इस हिसाब से इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब ये कैसे सहज और सरल स्वभाव से मामा शिवराज को की छवि को भुनाते हुए अब अपनी छवि को कैसे बनाते हैं, ये एक देखने का विषय। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी छवि को कैसे बनाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक छवि है। कांग्रेस की बात करें तो वहाँ उनके दिग्गज नेताओं की अपनी एक छवि, इन सभी की छवि के साथ में वो अपनी क्या छवि यहाँ बनाते हैं, जनता के बीच में किस तरह से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, जनता से कैसे सीधे कनेक्ट होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप चारों मेहमान, प्रियंका दुबे जी, फरहाना खान जी, अमन जोशी जी, अभिषेक शर्मा जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश की जनता के साथ भाई बहन का नाता है, आपसे बात कर समस्याओं का निराकरण करूंगा। जो छोटे, नवीन और पिछड़े जिले हैं उनकी क्षेत्रानुसार स्थानीय कठिनाइयां हैं, इन कठिनाइयों को मौके पर जाकर समझना और समाधान करना जरूरी है। ये शब्द है सीएम मोहन यादव के। साफ कहा है कि जनता के बीच में उतरूंगा, मैदान में जाऊंगा और मैदानी तौर पर जमावट करूंगा, जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करूंगा और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करूंगा। इसी इच्छा के साथ वो जमीन पर उतरे हैं अपनी अलग छवि बनाने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो जनता के बीच में अपनी कौन सी छवि निर्मित करते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।